हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको चाहिए बुक्स भी और नोट्स भी, तो ई बुक्स ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा अभी चल रहा था चैप्टर नंबर 8 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल चैप्टर, जिसका नाम है अ ट्रीट फॉर मस्किटोज। सो क्लास 5 स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर जो 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, राइट। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस चैप्टर के आपका मलेरिया का जो भी पूरी चीजें कवर कर ली है, जिसमें बच्चे आपस में बात कर रहे थे रजत से, जिसको मलेरिया हो गया था। नाउ ही इज गुड, वो वापस स्कूल आ गया था, बट कैसे उसका ट्रीटमेंट किया, क्या क्या चीजें हुई उसने अपनी शेयर करी। तो उन लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन करे, जिसके थ्रू हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। क्या क्या पता चली कि अगर आपको कोई डिसीज़ होती है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उसको क्योर करना चाहते हो तो ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट कहाँ से होता है? उसकी फिंगर टिप से हुआ था, राइट। और ब्लड टेस्ट में उसको इन्फेक्शन आ गया था कि उसके ब्लड में क्या मिला है, मलेरिया के पैरासाइट्स मिले हैं, जिसके कारण कंफर्म हो गया कि उसको मलेरिया हुआ है, और उसका क्योरेबल मेडिसिन डॉक्टर ने उसको दी, राइट। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि कैसे फैलता है मलेरिया। हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है क्या? नहीं। जो मच्छर के अंदर वो पैरासाइट्स होंगे वो हमें काटेगा, यानी मच्छर खुद बेचारा बीमार होगा। जब वो बीमार मच्छर हमको काटता है तभी हमको क्या होते हैं, तभी हमको वो डिसीज होती है, क्योंकि वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है उसके काटने से। तभी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि मेडिसिन कैसे बनती है मलेरिया की, और वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम आगे आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ आपकी मिस हुई हो, तो तुरंत जाके वो क्लास अटेंड कर लीजिए, नहीं तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ओके। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया। व्हाट्स दैट? आपको भी नहीं पता होगा कि एनीमिया क्या है, इसलिए उस टॉपिक का ही नाम है एनीमिया व्हाट्स दैट। तो जैसे मलेरिया एक डिसीज़ है, बट मलेरिया इज़ अ बिग डिसीज़, एनीमिया भी एक बहुत कॉमन डिसीज़ है जो यूजुअली पाई जाती है। देन उसमें हम एक और बात पढ़ने वाले हैं, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एक इंसिडेंट पढ़ेंगे जिससे ये पता चला था कि एनीमिया दिल्ली के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये दो चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे एनीमिया होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो दिल्ली के स्कूल्स में इतना कॉमन क्यों हुआ और वो क्या इंसिडेंट था, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन करिए। बुक्स ओपन करके पेज नंबर 69 ओपन करिए, ओके। आफ्टर ओपनिंग पेज नंबर 69 हम यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको यहाँ से पढ़ना एनीमिया व्हाट्स दैट। तो अब बच्चे फिर आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, लेट्स सी। आरती ने बोला, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन। उसने बोला मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड। सिरिंज एंड यू नो इंजेक्शन। तो तुम्हारा तो उसने बताया था कि कितना सा टेस्ट, 2-3 ब्लड लिया, 2-3 ड्रॉप्स ली थी ब्लड की, रजत की, फिंगर टिप से। बट उसने बताया कि मेरा तो सिरिंज फुल, यानी पूरा इंजेक्शन फुल ऑफ ब्लड मेरा लिया था। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया। और मेरी ब्लड रिपोर्ट में क्या आया था कि मुझे एनीमिया है। तो एनीमिया भी क्या है, एक डिसीज है बच्चों। रजत ने भी आपकी तरह ही पूछा व्हाट इज दैट। जैसे आप पूछ रहे होगे ना कि मैम कौन सी डिसीज, एनीमिया क्या है, वैसे रजत ने भी पूछा व्हाट इज दैट। देन क्या जवाब मिला उसको? आरती ने बोला द डॉक्टर सैड देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने बताया एनीमिया का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी किसकी? आयरन की। अब आप बोलोगे आयरन यानी लोहा, तो लोहा क्यों, हम तो लोहा खाते ही नहीं है, तो उसकी कमी होना क्या? स्टूडेंट्स,
कई चीज़ों में हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें आयरन होता है, और जब हम वो चीज़ें कम खाने लगते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और कई बार और भी रीजंस होते हैं आयरन की कमी होने से। और जब आयरन और हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में कम होता है तो उस कारण से हम क्या लेज़ी फील करते हैं, वेरी लो एनर्जी, और हम ना उसमें अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना खेल पाते हैं, ना ही कोई और काम कर पाते हैं। तो वो केस होता है जब हमें एनीमिया होता है, दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ओके, आयरन की कमी के कारण हमें क्या हो जाता है, एनीमिया, और हमारा हीमोग्लोबिन भी उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आपका रहना चाहिए कम से कम 11 से 13 के बीच में, और वो कम हो जाए तो आपको जो है अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन भी दी जिससे कि मुझे ताकत मिले। He also said that I should eat, अब देखो ये फूड में आयरन होता है, इसलिए डॉक्टर ने कहा ये सब खाने के लिए। क्या क्या, जैगरी यानी कि गुड़, आंवला, एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां जो हम मुंह बनाते हैं देख के, वो वेजिटेबल्स खाने के लिए भी किसने बोला, डॉक्टर्स ने बोला कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाओ, बिकॉज दीज हैव आयरन, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में आयरन होता है, गुड़ में होता है, आंवला में होता है, इसलिए हमें बोला गया डॉक्टर के थ्रू कि ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। नैन्सी ने बोला हाउ कैन देयर बी एन आयरन इन आवर ब्लड, उसने क्या बोला, हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आयरन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था मैग्नेट ब्रेन्स पे ही, जिसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स में कितना आयरन होता है वो पता लगाया था। सो आई होप यू रिमेंबर, नहीं होगा तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो खाने की चीज़ों में आयरन होता है, और क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कम हो जाए तो हमें एनीमिया जैसी डिसीजेज होती हैं जो आरती को हुई, राइट। तो नेक्स्ट क्या बोला, फिर जसकीरत ने बोला देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, मैंने कुछ पढ़ा था एनीमिया के बारे में कल न्यूज़पेपर में। रजत हंस के बोला सो देन यू ईट आयरन और व्हाट, उसने क्या बोला कि अब तुम लोहा खाओगी। और आरती ने बोला सिली, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक द कीज, ये वो वाला आयरन नहीं है जो कीज या कोई भी लोहे की चीज बनाने में काम आता है। I don't know exactly what it was, but after I ate lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. So उसने बोला कि ये वो आयरन नहीं है, this is the iron which is necessary in our body. So ये वो आयरन है, ठीक है, इसको लोहे से और उससे लेना देना नहीं है, ये आयरन अलग होता है जो हमारे खाने में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बट उसने क्या बोला कि जो भी होता है, जब मुझे डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा मैंने वो किया, तो उससे मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ा, यानी कि आयरन जो है वो नॉर्मल होने लगा। ऑल राइट, सो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, और आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन अपने आप कम होता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो हम क्या फील करते हैं, बहुत लेज़ी, हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं फील होती है, हम किसी भी काम को प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे, ना हम पढ़ पाएंगे, ना हम खेल पाएंगे, कोई भी चीज़ हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। सो एनीमिया क्या होता है स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, राइट। चलो ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ है जो इंसिडेंट मैं बात कर रही थी कि एनीमिया जो कि है कॉमन है इन दिल्ली स्कूल, वो इंसिडेंट हमने पढ़ा था 17 नवंबर 2007 में। क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल, इस स्कूल में पढ़ने वाले 1000 स्टूडेंट्स इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया, सभी बच्चे एक साथ एनीमिया से, मतलब आगे पीछे एनीमिया से सफ़र करें। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। फिजिकल जैसे कि वो लो एनर्जी हो जाना और आप हर एक चीज़ में बहुत जल्दी थक जाते हो, वैसे ही मेंटली भी आप पढ़ नहीं पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, या ज़्यादा टाइम तक चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। वाई, बिकॉज योर बॉडी इज़ वेरी वीक। अगर आपको एनीमिया है तो आपकी बॉडी जो है वो वीक होती जा रही है, तो कोई भी चीज़ याद नहीं होगी, कोई भी चीज़ आप पढ़ नहीं पाओगे, मन नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में, बॉडी पेन रहेगा, दैट इज कॉल्ड आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, और आपकी प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती है, हाइट ग्रोथ नहीं होगा, वेट नहीं होगा, सो प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती है। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और आपके एनर्जी लेवल भी कैसा रहेगा, जैसे मैं बता रही हूँ बहुत लो रहेगा। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली,
और ये आपकी, जैसे मैंने बताया, पढ़ने भी आपको दिक्कत करेगा। Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablets. So anemic children को tablets भी दी जा रही है और रेगुलरली हेल्थ चेक करा जा रहा है उनके कि किस किस बच्चे को एनीमिया, अब वो रिकवर हुए हैं कि नहीं। कुछ हेल्थ चेकअप कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं जिससे वो अगेन एंड अगेन उस कार्ड्स का यूज़ करके अपने आप का चेकअप करवा सकें। सो वाई दिस इज़ डन? दिस इज़ डन बिकॉज कि ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो और बच्चों को एनीमिया नहीं हो, क्योंकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, उनको प्रॉपर जो है पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो अगर हमको भी लगता है कि हमें ये सारी चीज़ें फील हो रही है तो हमें टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट। उससे पता चल जाता है कि हमारे अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर हम उन चीज़ों को काम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी और स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। आयरन टैबलेट से भी अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम हर दिन ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी। तो जब मम्मा ग्रीन वेजिटेबल बनाती है तो ऐसा गंदा सा मुंह नहीं बनाना है, वो चीज़ें खा लेनी है, जिससे यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ दीज डिसीजेस। ओके, अगर हम खाने में आनाकानी करते हैं ना, तभी हमारी बॉडी में कुछ चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे नहीं होती है। वो डेफिशिएंसी जब होती है तो इस कारण से हमें दिक्कतें फील होती हैं। तो इसलिए हमें हर एक चीज़ खानी चाहिए प्रॉपर, हेल्दी, नॉट अनहेल्दी। ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास तो स्टूडेंट्स खत्म होती है। आज की क्लास में हमने एक नई डिसीज़ के बारे में पढ़ा, एनीमिया। और एनीमिया जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, बट इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली इसको क्योर किया जाए, नहीं तो बढ़ती जाएगी और आपकी बॉडी बहुत लो एनर्जी होती जाएगी। सो आपको प्रॉपरली क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, बिल्कुल मुंह नहीं बनाना है। एंड अगर कभी आपको लो एनर्जी फील हो रही है रेगुलरली तो हमें एक ब्लड टेस्ट कराना है, जिससे हमें पता चले कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, और कुछ जो भी रीज़न होगा ब्लड टेस्ट में आ जाएगा और उस अकॉर्डिंग हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास 5th ही नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ अगर आपको पढ़ना है एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन stay tuned.